नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन कवर करने वाले हैं जो अपने पास राजस्थान जीके का जो टॉपिक आता है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इसी टॉपिक से संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि विगत वर्षों की जो भी राजस्थान की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उनकी दृष्टि से। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेगा, इन क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपका ये टॉपिक कितना कंप्लीट है। तो पहला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान के कौन से लोक देवता जार पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें जार पीर के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन है पापू जी, तीसरा ऑप्शन है गोगा जी और चौथा ऑप्शन है तेजा जी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोगा जी। आपको पता है जो गोगा जी जो लोक देवता हैं ये जार पीर के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मित्रों, रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है। आपको बताना है दोस्तों जी कि राजस्थान के जो लोक देवता आते हैं रामदेव जी, इनका मेला राजस्थान के कौन सी जगह पर बढ़ता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रूणीचा, गोगामेड़ी, कोलू, बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों रूणीचा, जो जैसलमेर में है रूणीचा, यहीं पर रामदेव जी का प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। ठीक है। गोगामेड़ी में किनका बढ़ता है, गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ में है, यहाँ पर दोस्तों गोगा जी का मेला बढ़ता है गोगा नवमी के दिन। कोलू जो कोलूमंड गांव है दोस्तों, यहाँ पर किसका मेला बढ़ता है, पापू जी का मेला बढ़ता है। और कोलू जो गांव है ये कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र के प्रयोग से करते हैं। जो राजस्थान के लोक देवता हैं दोस्तों रामदेव जी, इनकी फड़ का वाचन कामड़ जाति की जो भोपे करते हैं वो किस वाद्य यंत्र के प्रयोग से करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जंतर, रावणहत्ता, डमरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों रावणहत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। हाँ, आपको मैंने पढ़ाया था दोस्तों कि जो अपने पास रामदेव जी हैं इनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है वो रावणहत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जंतर जो वाद्य यंत्र है इसके द्वारा किनकी फड़ का वाचन किया जाता है। तो आपको पता है जो देव नारायण जी हैं, गुर्जर जाति के जो आराध्य देव हैं, इन्हीं की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार डमरू के द्वारा, तो डमरू वाद्य के द्वारा जो अपने पास गोगा जी आते हैं दोस्तों, इन्हीं की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से डीपली पढ़ा है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है। अब मित्रों मैंने आपको वाद्य यंत्र वाला टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिए। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो जंतर और रावणहत्ता जो वाद्य यंत्र हैं ये कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, सुशीर वाद्य यंत्र हैं, ताल वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्र हैं या गण वाद्य यंत्र हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, जो डमरू हैं ये डमरू अपने पास ताल वाद्य यंत्र हैं। ताल को ये एक और अन्य नाम से पुकारा जाता है अवनत। ठीक है। तो अवनत वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस लोक देवता के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि कौन से लोक देवता के जो थान होते हैं यानी कि जो चबूतरा होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर हैं, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोगा जी। जो गोगा जी के थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ठीक है। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो खेजड़ी वृक्ष है दोस्तों वो राजस्थान के कौन से लोक देवता से संबंधित है, तब भी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोगा जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में असुमिलित को छांटिए। यहाँ पर चार युग्म दिए हो गए हैं, इनमें से आपको असुमिलित को छांटना है। पहला है दोस्तों तल्लीनाथ जी, पंचोटा, जालोर, ये सही है मित्रों। तेजा जी, परबतसर, नागौर, ये भी सही हो जाता है। मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, बाड़मेर, ये भी सही हो जाता है। तो जो अंतिम ऑप्शन रहेगा ये गलत हो जाएगा। जो रामदेव जी हैं रूणीचा बाड़मेर में नहीं है दोस्तों, ये जैसलमेर में है। ठीक है। जो रूणीचा है ये जैसलमेर में है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना सा यहाँ पर जो गलत युग्म दिया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामदेव जी रूणीचा में तो है, परंतु जो रूणीचा है ये जैसलमेर जिले में स्थित है, न कि बाड़मेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं। तो आपको पता है गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन से, देवनारायण जी। ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सांप काटने पर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में जब सांप काट लेता है दोस्तों
तो कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तेजा जी। तेजा जी की पूजा की जाती है दोस्तों जब सांप काट लेता है तब। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर इसमें तेजा जी नहीं होते और कोई अन्य देवता होते तब इसका जो सही उत्तर होता वो होता दोस्तों गोगा जी। गोगा जी को भी अपन सांपों के देवता के रूप में जान पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो परंतु ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया तो एग्जामिनर ने तेजा जी को सही माना है। ठीक है, ये बोर्ड के द्वारा माना गया आंसर है। अन्यथा अगर तेजा जी नहीं होते तब तो फिर गोगा जी आंसर सही होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 4 हाथों वाले देवता जो अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे कौन है? 4 हाथों वाले देवता कौन है? आपको मैंने बताया है कल्लाजी राठौर हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। असुमलित युग्म है, यहाँ पर 4 युग्म दिए गए, इनमें से असुमलित को आपको छांटना है। ठीक है, पहला युग्म है झुंझार जी नीम का ताना सिक्कर, तो झुंझार जी का संबंध नीम का ताना सिक्कर से सही है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, तो ये भी सही है। हड़बू जी बुंडेल नागौर, ये भी सही है। गोगा जी कोलूमंड, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो गोगा जी का संबंध है कोलूमंड से नहीं है, इनका संबंध कहाँ से? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ से। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रामसा पीर, पीरों का पीर आदि उपनामों से प्रसिद्ध हैं, तो कौन से लोक देवता रामसा पीर, पीरों का पीर आदि उपनामों से प्रसिद्ध हैं? तो आपको पता है दोस्तों जो रामदेव जी अपने पास ये रामसा पीर, पीरों का पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। रूणीचारा धनी भी इन्हें कहा जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 है। रामदेव जी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रामदेव जी जो लोक देवता है रामदेव जी, इनसे संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए हैं। सभी कथनों को आपको अच्छे से रीड करना है, देन उसके बाद उत्तर आपको देना है। ठीक है, पहला कथन है रामदेव जी राजस्थान के पंचवीरों में शामिल ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो बिल्कुल सही है, आपने पढ़ रखा है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक जैसलमेर के रूणीचा में बढ़ता है, जो सांप्रदायिक संत भावना का प्रतीक है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो जाता है। रामदेव जी के मेले पर कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो महिलाएं होती है दोस्तों कांवड़ जाति की, वो 13 ताली नृत्य करती हैं रामदेव जी के मेले पर। ठीक है, अगला कथन है दोस्तों रामदेव जी कवि भी थे, इनकी रचना 24 वाणियाँ हैं, तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। रामदेव जी कवि थे, इनकी जो पुस्तक पढ़ी है अपन ने 24 वाणियाँ पढ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया वो क्या पूछा गया कि उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, तो यहाँ पर चारों कथन सत्य हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी सी व डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो अपन ने पढ़ रखा है जो गोगा जी है दोस्तों, इन्होंने ही युद्ध किया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मित्रों आदिवासियों के लोक देवता हैं, जो आदिवासियों के लोक देवता के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो कौन है? यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको पता है भूरिया बाबा। जो भूरिया बाबा हैं यही आदिवासियों के लोक देवता हैं। ठीक है, भूरिया बाबा का अन्य नाम क्या है? आपने पढ़ा है गौतमेश्वर जी। ठीक है, गौतमेश्वर जी। और एक और पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि जो गौतमेश्वर मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? तो आपको पता है प्रतापगढ़ जिले में बढ़ता है। ठीक है, जो अपने राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है यहाँ पर बढ़ता है गौतमेश्वर जी का मेला, जिन्हें भूरिया बाबा भी कहा जाता है, जो कि क्या है आदिवासियों के लोक देवता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं, जो बाबू प्रकाश पुस्तक हैं इसके लेखक कौन है? तो ये मैंने आपको बताया आसिया मोड़ जी। जो आसिया मोड़ जी हैं यही बाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो आरएस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जो क्षेत्रपाल के रूप में जो पूजा की जाती है वो ग्राम देवता के रूप में की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बताया नहीं है, परंतु ये आपको इजीली याद हो जाएगा कि जो क्षेत्रपाल हैं ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं अपने राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भरतपुर जिले के नंगला जहाज गाँव में किस लोक देवता का मंदिर है? तो ये भी अपन ने पढ़ रखा है कि जो भरतपुर जिले का जो नंगला जहाज गाँव है यहाँ पर कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो देव बाबा का। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा देव बाबा, इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है?
तो ये भी मैंने आपको बताया ऊँट बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर कौन से लोक देवता के फड़ का वाचन किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पापू जी। जो पापू जी की फड़ है उसका वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है, जब ऊँट बीमार हो जाता है मारवाड़ में, ठीक है। और मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है वो भी पापू जी को दिया जाता है, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इसका उत्तर आपको पता लग गया, ऊँटों के देवता के रूप में आते हैं कि पापू जी को जाना जाता है, ठीक है। ऊँटों से संबंधित कोई से भी लोक देवता पूछ ले, आपका एक ही उत्तर रहेगा, पापू जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी ध्यान रखिएगा प्लेग रक्षक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। गोगा मेड़ी, जहाँ गोगा नवमी जो कि कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, को गोगा जी का मेला बढ़ता है, स्थित है। जो गोगा मेड़ी है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा जो गोगा मेड़ी है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी की भक्त महिला या शिष्या जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो भी मैंने आपको बताया था जो रामदेव जी की शिष्या थी दोस्तों, जिन्होंने रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व ही जीवित समाधि ले ली थी, वो थी दोस्तों डालीबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। केमल दे कौन से लोक देवता की पत्नी का नाम था। जो केमल दे हैं दोस्तों ये कौन से लोक देवता की पत्नी का नाम था। तो क्वेश्चन भी हाल ही में एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा गोगा जी की पत्नी का नाम था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, मैंने आपको बताया था नेतल दे, ठीक है, नेतल दे था। इसके अलावा दोस्तों पापू जी की पत्नी का नाम तो आपको पता है फूलम दे, ठीक है। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे, ठीक है। ये सभी इनकी पत्नियां थी, इनका नाम मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फाफू जी की घोड़ी का क्या नाम था। जो फाफू जी हैं इनकी घोड़ी का नाम क्या था। तो ये मैंने आपको बताया केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लीलन, तो लीलन तेजा जी के घोड़ी का नाम था, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तेली से, ते से तो हो जाएगा तेजा जी और ली से हो जाएगा लीलन, ठीक है। तो ये तेजा जी के घोड़ी का नाम था। नीली घोड़ी किसकी थी, ये गोगा जी की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत कौन से लोक देवता का है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ नहीं बताया, परंतु यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करवा रहा हूँ। जो अपने पास राजस्थान के लोक देवता आते हैं उनमें सबसे जो लंबा गीत है वो रामदेव जी का है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी प्रकार जब अपन राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि जीण माता का जो लोकगीत हैं वो लोक देवियों में सबसे लंबा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गायों की रक्षा में अपने प्राण सग्र करने वाले में कौन प्रसिद्ध है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो गायों की रक्षा हेतु जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे उनमें कौन प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा ऑप्शन है तीजा जी, तीसरा ऑप्शन है फाफू जी और चौथा ऑप्शन है 1 2 3। तो यहाँ पर जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3। तीनों ने ही दोस्तों गाय की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मुनि जालंधर नाथ के शिष्य तल्लीनाथ जी का मंदिर जालोर जिले के किस स्थान पर है। तो मैंने आपको बताया था जो अपने पास तल्लीनाथ जी आते हैं इनका मंदिर जालोर जिले के पंचोटा नामक स्थान पर है, ठीक है। पंचोटा या पांचोटा कुछ भी आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो पंचोटा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा आप, एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। तो तेजा जी की पत्नी सती हुई थी इनकी मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लोक देवता जिनका संबंध शेखावटी क्षेत्र से है तो कौन हो जाएंगे, डूंग जी और जवाहर जी। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो डूंग जी जवाहर जी हैं ये शेखावटी के क्षेत्र के लोक देवता हैं और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है मैंने आपको बताया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलोजी। जो इलोजी हैं दोस्तों ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जो होली के अवसर पर दोस्तों
जो इलोजी की सवारी निकाली जाती है वो कहाँ निकाली जाती हैं, बाड़मेर जिले में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इलोजी की सवारी जो निकाली जाती है वो बाड़मेर में निकाली जाती हैं, और इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता ने लाचा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु तो अपने प्राण दिए? तो ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ रखा है, तो आंसर हो जाएगा तेजाजी। जो तेजाजी थे, इन्होंने ही दोस्तों लाचा गुजरी की जो गायें हैं वो मेरों से छुड़ाने हेतु तो अपने प्राण न्यौछावर किए थे। अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान के धोलिया वीर के नाम से प्रसिद्ध तेजाजी का जन्म स्थल है। तो धोलिया वीर के नाम से तेजाजी को जाना जाता है। इनका जन्म स्थल क्या है, खड़नाल ग्राम, जो कि नागौर परगने में है दोस्तों, नागौर जिले में है। तो खड़नाल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों जो राजस्थान के लोक देवता वाला जो टॉपिक है, इसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हो जाते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों विगत वर्षों की जो भी विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हुई है उनमें पूछे गए प्रश्न, तो एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है। ठीक है, और टॉपिक जिन लोगों ने ये पढ़ नहीं रखा डीपली, वो पढ़ सकते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ जाके आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। ठीक है, तो आपके ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, दूसरा पार्ट अपन आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नया विजिट कर रहा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।